अक्सर हमारे मन में ये सवाल उठता है कि भगवान अच्छे लोगों के साथ अच्छा क्यों नहीं करते और बुरों के साथ अच्छा क्यों करते हैं। हम इसी सोच में परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये हर किसी का सवाल होता है और हर किसी को इसका जवाब जानना है, लेकिन हकीकत में इसका जवाब कोई नहीं जान सकता, ये हम सोचते हैं। पहले मैं ऐड करना चाहूँगी कि ये सब हमारे पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से होता है कि हमने क्या कर्म किए हैं। अब एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन थे। अर्जुन के मन में जब भी सवाल उठता था तो वो सीधा भगवान श्री कृष्ण के पास जाता था। जैसे बच्चे के मन में सवाल उठता है वो सीधा अपने माता पिता के पास जाता है, उसे वहाँ जो भी जवाब मिलता है वो उसी में संतुष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही अर्जुन के मन में उठा तो अर्जुन परेशान हो गए, भगवान के पास गए कि माधव मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। अब भगवान को पहले से ही पता था क्योंकि वो तो भगवान है। तो भगवान मुस्कुराए और बोले पूछो तुम्हारा क्या प्रश्न है। तो अर्जुन बोला कि माधव मैंने ये देखा है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता, लेकिन बुरे जो करते हैं वो खुश रहते हैं जीवन में। तो अच्छा लोगों के साथ जब अच्छा ही नहीं हो तो अच्छा ही करनी क्यों है। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बड़े शानदार तरीके से उसे जवाब दिया कि सामने वाला संतुष्ट हो जाए कि ऐसा नहीं है, हमेशा जो वो करता है उसका फल उसे मिलता है। और यही गीता में लिखा है कि हम बुरे करेंगे तो उसे बुरा फल मिलेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। ऐसे ही दो मित्र थे, दोनों मित्र तो थे लेकिन एक दूसरे के विपरीत थे, क्योंकि वैसे तो अर्जुन समझने वाला नहीं था, क्योंकि सामने वाला संतुष्ट भी तो होना चाहिए कि हाँ मैं इस जवाब से संतुष्ट हूँ। तो भगवान ने उसे एक कहानी सी सुनाई कि इससे ये समझ भी जाएगा अच्छे से और इसे पता भी चल जाएगा कि दो मित्र थे। एक ऐसा था, व्यापारी था, लेकिन दान धर्म करने में सबसे आगे रहता था कि कभी उसके द्वार से कोई खाली नहीं जाता था। कोई आ गया तो वो उसे ज़रूर दे के भेजता था। कभी दान पुण्य कर रहा है, कभी कुछ करवा रहा है, कभी कुछ करवा रहा है, पूजा पाठ में सबसे आगे रहता था। तो इस तरह से वो चला। लेकिन अब ये है ना कि जो सुखी है वो दुख में, जो दान धर्म कर रहा है उसके पास दुख भी आता है। वैसे वो ठीक ठाक था, ऐसा दुख नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुख हमेशा दुख चलता रहता है, नहीं। वो हमारे माइंड के थॉट्स होते हैं कि दुख कैसे हम देखते हैं, दुख और सुख को। तो ऐसे ही वो अच्छा खासा दान धर्म करता था, लेकिन दूसरा विपरीत था। वो मंदिर में जो भी जाता था, मंदिर तो जाता था लेकिन मंदिर के अंदर नहीं जाता था, कि जो भी मंदिर में आता था वो जूते चप्पल चोरी करता था वहाँ, कि जिसके भी नए दिखे उसी के उसने चोरी कर लिए। तो ये काम करने के लिए वो मंदिर के सामने तक जाता था, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं जाता था, क्योंकि उसका मंदिर में अंदर काम नहीं था। वो ये सोचता था मेरा काम तो यही हो रहा है, मैं अंदर क्यों जाऊँ। तो इस तरह से चलती रही गाड़ी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बारिश हो रही थी बहुत तेज़। तो अब बारिश के टाइम तो जल्दी से कोई मंदिर में आता नहीं है। तो पंडित जी अकेले थे, लेकिन आज वो चोर ये सोच रहा था कि पंडित जी अकेले हैं, कैसे पंडित जी की नज़रें चुरा के पंडित जी से अब कि ऐसा भी हो जाए कि मैं अंदर भी चला जाऊं, पंडित जी को भनक तक ना पड़े और मेरा काम हो जाए। तो उसने तरकीब सोची। वो चुपचाप गया, पंडित जी को बिल्कुल भनक नहीं लगी। उसने मंदिर से सारे गहने वगैरह चुराए, वो वहाँ से निकल गया। अब खुश, उसको तो बहुत कुछ मिल गया। उसके थोड़ी सी देर बाद वो जो दूसरा मित्र था उसका दान धर्म करने वाला, वो आ गया। अब पंडित जी को उसी पे शक हो गया, क्योंकि पंडित जी ने पहले वाले को नहीं देखा था, इसलिए पंडित जी को उसी पे शक हो गया, इसने चोरी की है। उसने लोगों को बुला लिया, इकट्ठा कर लिया, चिल्लाने लग गए। अब पब्लिक है तो मारेगी, तो पब्लिक ने बहुत मारा बेचारे को बिना गलती के। यही बात ख़त्म नहीं हुई। वो मंदिर से बाहर निकले, एक गाड़ी आई और उन्हें ठोक कर चली गई, बहुत चोटें आई। अब बेचारा परेशान, फिर रास्ते से जा रहा था तो आगे उसे वही मित्र मिल गया। तो उसने आज तो मेरे मज़े हो गए, उसने उसे बता दिया, क्योंकि वो उसका मित्र था। आज तो मेरे मज़े हो गए कि मैंने मंदिर से इतना कुछ मिला है आज मुझे, मैं खुश हूँ। तो वो बेचारा बहुत परेशान हो गया कि मैंने जो गलती नहीं की उसकी सज़ा मुझे मिली, इसने जो गलती की उसकी सज़ा इसे नहीं मिली।
लेकिन वो क्या कहता, अब जो हो गया पिट कुट गया, पिट जो मार पड़ी है वो वापस थोड़ी हो सकती है। वो घर चला गया लेकिन गुस्से में बहुत था, तो उसने सारे मंदिर की तस्वीरें निकाली और बाहर फेंक दी कि मेरे को नहीं करनी ऐसी पूजा जिसमें मैं अच्छा करूं लेकिन मेरे साथ बुरा हो रहा है, कि मुझे नहीं चाहिए ऐसे भगवान जो मेरे साथ ही बुरा हो, मैं क्यों करूं। जब दुख मतलब जो लोगों को परेशान करके सुखी है तो मैं भी वो ही कर लूँगा ना, जिससे सुखी तो रहूँगा। लेकिन ये हमारे माइंड की गलत फहमी है कि लोगों को परेशान करके हम खुश होते हैं, नहीं होते। हमारा मन इस चीज़ के लिए गवाह नहीं देता कि हम ये चीज़ करें। तो उसने सारी तस्वीरें निकाली और बाहर फेंक दी। अब 4-5 साल बाद दोनों की मृत्यु हो गई, दोनों यमराज के पास मिले। तो अब वो दोनों ऐसे पहले दोस्त थे, अब दोनों दुश्मन हो गए कि इसकी वजह से मुझे मार पड़ी। तो जो अच्छा वाला था उसने यमराज से पूछा कि मैंने तो इतने अच्छे अच्छे काम किए थे, फिर मुझे इतना कष्ट क्यों मिला, जबकि ये मेरे विपरीत था कि ये हमेशा गलत ही काम किया, लेकिन इसे कुछ नहीं मिला, ऐसा दुख दर्द कुछ नहीं मिला, इसे हमेशा खुशी मिली। तब यमराज ने बताया कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे और इस जन्म में इसके भाग्य में राजयोग था, लेकिन इस जन्म में इसने गलत काम किए थे, अच्छा काम नहीं किया था, इसलिए इसे ओनली ये मंदिर का धन चुराया, उसी में इसका राजयोग खत्म हो गया। और तेरी उस दिन मृत्यु होनी थी, जो कार ने तुझे ठोका था उस टाइम तेरी मृत्यु होनी थी, लेकिन तुझे चोटें लगकर रह गई कि तेरे अच्छे कर्म वहाँ तेरे काम आ गए, कि उस वजह से तेरी टल गई। कि हम ये सोचते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं इसलिए हमें फल नहीं मिलता, हम बस देखना नहीं चाहते, नहीं तो फल हमें मिल रहा होता है। और एक चीज़ हमेशा होती है, बुरा करोगे वो भी इसी जन्म में झेल के जाओगे, बच जाएगा झेलने लायक, नहीं बचोगे तो दूसरे जन्म में ट्रांसफ़र होगा, नहीं तो सब कुछ लोगे भी यहीं से तो दोगे भी यहीं पे। कि बुरा करोगे तो अच्छा करोगे तो अच्छा यहीं मिलेगा, और बुरा करोगे तो बुरा भी यहीं मिलेगा। जब जाके उस आदमी को समझ में आया और इस कहानी से अर्जुन को समझ में आया कि हाँ अब ठीक है, अब मेरे समझ में आ गई। और गीता में भी यही लिखा है कि अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, फल ज़रूर मिलता है, चाहे इस जन्म में मिले चाहे अगले जन्म में मिले। लेकिन अधिकतर होता यही है कि इस जन्म में ही उसका फल मिल जाता है। बस हम किस नज़रिए से देखते हैं वो हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या देखना चाहते हैं। हम सोचेंगे कि हमारे आस पड़ोस वाले बुरे हैं तो बुरे ही लगेंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा, और हम सोचेंगे कि अच्छे तो वो हमें अच्छे लगेंगे, उसी तरह से वो हमसे प्यार से बात करेंगे। लेकिन हमारे मन में तो कड़वाहट है कि वो बुरे हैं, मैं उनसे क्यों बात करूँ, तो वो भी उसी तरह से रिएक्ट करेंगे। इसलिए जैसा हमारा मन वैसी हमारी बुद्धि हो जाती है। इसलिए अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आप भी खुश हुए या नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।